नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इस समय रिपब्लिक भारत एक ऐसा चैनल है जो पहुंच चुका है बूचा में। मैं मौजूद हूं और मेरे साथ मेरी सहयोगी शाजिया निसार भी मौजूद हैं। शाजिया। जी हाँ, रिपब्लिक भारत की टीम इस समय यूक्रेन के अलग अलग शहरों पे घूम रही है। चप्पे चप्पे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल हमने आपको और आज हमने आपको दिन भर इरपिन की तस्वीरें दिखाई, लेकिन आज हम आपको बूचा की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। वो बूचा मृदुल जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, वो बूचा जहां पर इस समय रूसी आर्मी के टैंक जले हुए पड़े हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीर बताती है कि जो जंग चल रही थी रूस और रशिया के बीच में, वो जंग जरूर खत्म हो गई है, लेकिन उसके निशान हमें दिखाई देते हैं। मेरे बाजू में भी एक कॉफी शॉप है जिसको नुकसान पहुंचाया गया, वहां पर अभी भी खाने का सामान रखा हुआ है। जैसे ही तबाही का मंजर यहाँ के लोगों ने देखा, वो यहाँ से भाग गए और यहाँ से कुछ ही मील की दूरी पर चलकर जाएंगे तो आपको जले हुए टैंक नजर आएंगे। वो तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है। शाजिया, वो तस्वीरें आप भी देख पा रही हैं, कितना नुकसान यहां पर हुआ है। बेशक इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कितनी तबाही इस शहर में देखी जा रही है। युद्ध का 40वां, लेकिन तबाही की दास्तां बताती हुई ये इमारतें, ये सड़कें, ये सब कुछ हम आपको दिखा रहे हैं बूचा शहर से। इससे पहले हमने आपको इरपिन की तस्वीर दिखाई जहां पर उसको खदेड़ा गया है, वो हम देख सकते हैं मृदुल। बिल्कुल, और ये तस्वीर हम इसलिए बता रहे हैं दर्शकों को कि इसी इलाके में किस तरीके से गोलियों को बरसाया गया वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। देखिए, ये गोलियों के निशान हैं। जब क्रॉस फायरिंग हो रही थी तो इस तरीके से यहाँ पर आप गोलियों के निशान देख सकते हैं, और इन निशानों से ये तस्दीक होती है कि 40 दिन तक जो जंग चली उसमें चाहे रिहायशी इलाके हो, कॉफी शॉप हो, दुकानें हो या फिर आम औरतें और बच्चे, सभी निशाने पर लिए गए। वो तस्वीर भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई है। बेशक हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय इरपिन की सच्चाई यह है कि वो पूरी तरीके से वीरान हो चुका है। बूचा की सच्चाई यह है कि वो पूरी तरीके से वीरान हो चुका है, क्योंकि कीव जो कि राजधानी है, उसके बाद से इरपिन और उसके बाद से बूचा, ये तमाम वो शहर हैं जो कि बिल्कुल सटे हुए हैं। लेकिन चारों तरफ तबाही का मंजर आप देख रहे हैं। ये तो एक इलाका है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा भयावह तस्वीरें आज हम इस शो में अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बिल्कुल, और मैं दर्शकों को ये बता दूं, मैं आपको एक सड़क की तस्वीर बताऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से यहां पर सड़क जाती है, कौन सा रास्ता कहां पर जाता है। देखिए, जिस सड़क पर मैं इस समय मौजूद हूं, मेरे दाहिनी तरफ आप देख रहे होंगे, ये इलाका जाता है इरपिन और बूचा की तरफ। यही इलाका है जो इरपिन और बूचा की तरफ जाता है, और मेरे पीछे जो रास्ता आप देख रहे हैं वो आप तस्वीर देखेंगे, ये कीव की तरफ रोड जाती है। इसी रोड पर रशिया और यूक्रेन की आर्मी आमने सामने थी। यहीं पर जो अभी तक तस्वीरें हमने देखी वो बताती है कि युद्ध 40 दिन यहां पर चला, लेकिन अब यहां पर यूक्रेन का झंडा लहरा रहा है। ये दावा यूक्रेन की आर्मी करती है। बेशक, और यही दावा इरपिन के लिए भी किया गया था, बूचा के अलावा। और इरपिन से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से जो रूसी सेना के टैंक थे वो सड़कों पर पड़े हुए हैं, जले हुए टैंक। लेकिन तस्वीरें ये देखिए, सड़कें, सन्नाटा पसरा हुआ है। जो गाड़ियां आप एक दो जाते हुए देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट की गाड़ी है या फिर मैं कहूं सोल्जर्स की गाड़ी है। अभी से कुछ देर पहले, जहां पर अभी हम इस समय मौजूद है बूचा में, कुछ देर पहले जेलेंस्की यहीं पर आए थे और वो स्थिति दिखाने के लिए, देखने के लिए पहुंचे थे मृदुल कुछ देर पहले। इस बीच किस तरीके से हम नरसंहार देख रहे हैं, एक रिपोर्ट हम अपने बिल्कुल दर्शकों को वो रिपोर्ट दिखाते हैं। बूचा में किसने किया नरसंहार? हत्या के पीछे किसकी साजिश? युद्ध की भयावहता दिखा रही ये तस्वीरें। यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना ने कीव के पास बूचा में नरसंहार किया है। बेरहमी से लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सड़कों पर इधर उधर पड़े शवों की तस्वीरें जिसने देखी वो हिल गया। कई शवों के हाथ बंधे हुए हैं। बूचा की सड़कों पर ये शव दहला देने वाले हैं। यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि रूसी सेना ने पहले लोगों के हाथ बांधे, फिर उन्हें मार डाला।
यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना ने नरसंहार किया। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि बूचा में रूसी सेना के चैतन्य लड़ाकों ने नरसंहार किया। हालत ये थी कि इस इलाके में जब कई दिनों के बाद यूक्रेन की सेना दोबारा घुसी तो उसे सड़कों पर हर तरफ लाशें ही लाशें दिखाई दी। इसका वीडियो भी जारी किया गया। यूक्रेन का दावा है कि इन लाशों के हाथ पीछे से बंधे हुए थे, जिससे माना जा रहा है कि लोगों को प्रताड़ित करके गोली मारी गई थी। बूचा में इतनी ज्यादा लाशें मिल रही हैं कि उन्हें दफनाने के लिए 45 फुट लंबा गड्ढा खोदना पड़ा। यूक्रेन का आरोप है कि बूचा में मिले शवों पर यातना देने के निशान मिले हैं। उन्हें पीछे से गोली मारी गई थी। यूक्रेन ने रूस पर युद्ध अपराध के आरोप लगाए हैं। ये तस्वीरें आने के बाद कई देशों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने कहा है कि बूचा में नरसंहार डरावना है। ब्रिटेन ने इसे पुतिन का युद्ध अपराध बताया। फ्रांस ने रूसी तेल और कोयले पर पाबंदी की मांग की है। पोलैंड ने इसकी अंतर्राष्ट्रीय कमीशन बनाकर जांच की मांग की है। बूचा में पुलिस और सेना शव इकट्ठा कर रहे हैं। सामूहिक कब्रें बनाई जा रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि इसके लिए रूस से मरते दम तक बदला लेंगे। वहीं रूस ने इन आरोपों का सिरे से खंडन किया है। रूस का कहना है कि ये साजिश है। रूस ने यूक्रेन के आरोप को बेबुनियाद बताया है। वीडियो और तस्वीरों को गलत बताया है। रूस के मुताबिक ये एक और उकसावे की कोशिश है। यूएनएससी में बूचा पर बैठक बुलाने को कहा है रूस ने। बूचा शहर फिलहाल बर्बाद हो चुके टैंकों और सेना की गाड़ियों से पटा पड़ा है। यहाँ लगातार शव मिल रहे हैं। इस शहर में सड़कें दूसरे शहरों के मुकाबले ज्यादा चौड़ी नहीं है। बताया जा रहा है कि जब रूसी सैनिक यहाँ पहुँचे थे तो यूक्रेनी सैनिकों ने घात लगाकर हमला किया। कुछ दिनों बाद कीव के आसपास से रूसी सेना थोड़ा पीछे हटने लगी। अब यूक्रेन का कहना है कि रूसी सेना ने जाते जाते ये नरसंहार कर डाला। वहीं रूस ने इसे सरासर झूठ बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बूचा शहर में तबाही की तस्वीरें हमने देखी और वो तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह की बर्बरता की गई है। इस बात को खुद जेलेंस्की भी कहते हैं और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। जो क्रूरता और बर्बरता की गई उसकी गवाही देती है तस्वीरें ठीक आप मेरे बगल में देख रहे हैं। एक चर्च के पीछे लोगों को दफनाने के लिए ये गड्ढा खोदा गया और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में शव लेकर आए गए हैं। ये तस्वीरें वाकई हृदय विदारक तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि अभी तक की जो तस्वीर आप पूरे यूक्रेन में देख रहे थे उसके बाद लोग किस तरह से यहाँ पर अपनी जान गंवा रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर कई सारी लाशें लाई गई हैं। कुछ यहाँ पर बॉडी बैग्स में पैक की गई हैं तो कुछ तस्वीरें हम आपको ऐसी दिखा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के ढेर में दब चुकी हैं। और यहाँ पर ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि जो बर्बरता है, क्रूरता है, वो यहाँ पर की गई है। इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि अभी जो लड़ाई चल रही थी दोनों देशों के बीच में उसमें कई सारे ऐसे निर्दोष लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। इसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं और वो इस समय यहाँ पर दफन की गए हैं। आपको ये भी बता दें कि जगह नहीं है लोगों को दफनाने की। चर्च के पीछे ये पूरा गड्ढा खोदा गया और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लाशें दफना दी गई हैं। अभी जानकारी तो ये भी है कि और भी लोग जो इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं उनकी लाशें भी यहाँ पर लाई जाएंगी और उन्हें दफनाया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर पूरे विश्व को देखनी चाहिए और युद्ध के बाद यही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस क्रूरता और बर्बरता के पीछे कौन है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन इस पूरे युद्ध में जान गंवानी पड़ी इन निर्दोष लोगों को। यही तस्वीर बताती है कि युद्ध अभी थमा नहीं है और आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत की टीम अभी इस समय मौजूद है बूचा शहर में। हमने आपको इरपिन की तस्वीरें दिखाई लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं बूचा में जहां पर चारों तरफ माइंस बिछी हुई है। लंबी जंग के बाद अभी इस समय बूचा शहर में क्या स्थिति बनी हुई है ये मैं आपको दिखा रही हूं। इस समय जो टैंक आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये रूसी नहीं बल्कि यूक्रेनी सेना का टैंक है। ये वही टैंक है जिससे ताबड़तोड़ हमले यूक्रेन ने रूस के ऊपर किए और लगभग
लगभग ये जानकारी हमें मिल रही है कि रूसी सेना को यहां से यूक्रेनी सेना ने खदेड़ दिया है। ये बूचा शहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरा शहर जो है वो जल चुका है, राख और खाक में तब्दील हो चुका है। लेकिन तस्वीरें क्या कहती है ग्राउंड जीरो पर, ये दिखाने के लिए हम जान को जोखिम में डालकर पहुंचे ग्राउंड जीरो पर। यहां पर माइंस बिछी हुई है, यहां पर चुनौती बहुत ज्यादा है, खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखाना हमारी प्राथमिकता में शुमार है। कीव, इरपिन के बाद से अब देखिए बूचा शहर की तस्वीर। ये यूक्रेनी टैंक है जिसके जरिए यूक्रेनी सेना जो है वो रूसियों पर हमले बोलती है और अलग अलग शहरों से यूक्रेनी सेना जो है वो रूसियों को खदेड़ रही है इन्हीं टैंक्स की बदौलत, इन्हीं हथियारों की बदौलत। ये तस्वीर सीधा मैं शाजिया निसार आपके लिए लेकर आ रही हूं बूचा शहर से। जी हाँ, तो बूचा पहुंचने वाला ब्रदर रिपब्लिक भारत पहला ऐसा चैनल है जो कि सही तस्वीर दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो की हकीकत हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सिर्फ रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले। बिल्कुल, और इस बूचा शहर में ही 40 दिनों तक जंग चली, जो कि अब ये बताती है कि यहाँ पर टैंक तबाह हो गए हैं, आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, एक जानकारी और हम दे दें, क्योंकि बूचा के रास्ते ही कीव पर कब्जे की लड़ाई थी, लेकिन ये लड़ाई बूचा तक ही सीमित रह गई, इरपिन तक सीमित रह गई और तबाही की तस्वीरें लगातार हमारी टीम आप तक पहुंचा रही है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर ज़ेलेंस्की और जो हेड ऑफ पार्लियामेंट है यूक्रेन के, वो भी पहुंचे थे रिपब्लिक भारत की टीम के साथ और उन्होंने भी इस तबाही की तस्वीर को, इस तबाही के मंजर को देखा। बेशक, और तस्वीरें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो कि रिपब्लिक की टीम लगातार अपने दर्शकों को अपनी सभी चैनल्स पर दिखा रही है। हम एक भी इस समय भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, यहाँ पर सिर्फ तबाही है, सिर्फ वीरानापन है, सड़कें खाली हो चुकी हैं, पूरा का पूरा शहर खाली है। लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम सच्चाई दिखाने के लिए यहाँ पर अभी भी इस समय भी मौजूद है। जब यहाँ कोई नहीं है, कोई चैनल दूर दूर तक नहीं है, तब रिपब्लिक यहाँ पर एक लौता चैनल है मृदुल। बिल्कुल, और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि अगर सच्ची रिपोर्ट देखनी है तो आप रिपब्लिक भारत के साथ बने रहिए। हम आपको लगातार वो तस्वीरें बताते रहेंगे, हर एक शहर से आप तक ये तस्वीरें और जानकारी पहुंचाते रहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तबाही हुई है। एक बात और, जो रणनीति में बदलाव किया जा रहा है, अभी भी ये युद्ध थमा नहीं है, अभी भी इन रास्तों पर बहुत ज्यादा चेकिंग है और ये भी बताया जा रहा है कि अभी भी आर्मी का कब्जा है। बेशक, एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं ताकि आप समझ सके कि आखिर अभी इस समय इरपिन के बाद से बूचा में क्या स्थिति है। मैं मृदुल शर्मा और मेरे सहयोगी सुरेंद्र रावत इरपिन में मौजूद है और हम बूचा की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं उस क्षेत्र में जाने वाला हूं जो रास्ता जाता है बूचा की तरफ, लेकिन किस तरीके से उसे तबाह किया गया है और यूक्रेन की आर्मी के जवान सड़कों पर तैनात हैं, वो तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से बंदूक और आर्टिलरी का इस्तेमाल यहां पर किया गया, कितना नुकसान हुआ है, वो चारों तरफ आप देख सकते हैं। हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। अभी भी दावा यह किया गया है कि यूक्रेन की आर्मी ने रूस की सेना को पीछे धकेल दिया है और उसकी गवाही, रूस की आर्मी को पीछे धकेलने की गवाही ये झंडा देता है, यूक्रेन की आर्मी के जवान देते हैं। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और ये तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे किस तरीके से यहाँ पर टैंक्स को रोकने का काम किया गया, ऑब्स्टेकल्स लगाए गए और वो तस्वीर देखिए, वहां एक कार को किस तरीके से नेस्त नाबूद कर दिया है। थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ूंगा और ये झंडा गवाही देता है। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए इरपिन और इस समय बूचा में क्या स्थिति है, ये तो रिपब्लिक भारत की टीम आपको लगातार बता रही है, लेकिन मारियोपोल भी अछूता नहीं है मृदुल। बिल्कुल, दक्षिण के इलाके में अब टीम पहुंच चुकी है रूस की और वो चाहती है कि ओडेसा और मारियोपोल के इलाकों में कब्जा किया जाए। वहां पर तबाही किस तरीके की है, धमाके किस तरीके से हो रहे हैं, हवा में, आसमान में, जमीन में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन का मारियोपोल शहर है। जंग ने इस शहर की सूरत ही बदल दी है।
यूक्रेन के सबसे बड़े शहरों में से एक है, लेकिन अब यहाँ सिर्फ गोलीबारी हो रही है। सैनिक दिखाई दे रहे हैं। रूस ने जिन इलाकों पर सबसे भीषण हमला किया है उनमें से मारियोपोल भी एक है। ये तस्वीरें रूस और डीपीआर की सेना की हैं, जिन्होंने पूरी ताकत से यूक्रेन की सेना पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि इस महत्वपूर्ण शहर पर करीब पूरी तरह रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेनी सैनिक पीछे हट रहे हैं। लाखों लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। माना यह भी जा रहा है कि रूसी सेना पूरी तरह से इस शहर को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, पूरी तरह से यूक्रेनी सेना को बाहर कर देना चाहती है। सबसे भीषण युद्ध शहर के उत्तर पश्चिम इलाके में जारी है। मारियोपोल एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और औद्योगिक संस्थानों पर रूसी सेना पहुंच चुकी है। यहाँ के आजोव आयरन एंड स्टील प्लांट में भी रूसी सैनिक पहुंच चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में यह भी देखा गया है कि कीव के पास से रूसी सैनिक थोड़ा पीछे हटे हैं। वहीं मारियोपोल समेत पूर्व और दक्षिण के कुछ शहरों में रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। आखिर क्या वजह है कि रूस ने कीव की घेराबंदी कम कर दी है, जबकि मारियोपोल पर हमले बढ़ा दिए हैं? जी हाँ, तो रिपब्लिक भारत की टीम, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम ग्राउंड जीरो पर इसलिए है ताकि आपको सच्चाई दिखा सके। मैं और मृदुल लगातार अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। इस बीच ये तस्वीरें मृदुल देखनी चाहिए दर्शकों को कि इरपिन में तबाही थी, कीव में तबाही थी, मारियोपोल में तबाही थी, लेकिन बूचा में क्या हाल है? यहाँ पर कांच का, शीशे का ढेर लगा हुआ है जो कि किसी को भी खौफजदा कर देगा। बिल्कुल, और यही तस्वीरें बताती हैं कि शहर दर शहर जैसे जैसे सेना आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे तबाही देखने को मिल रही थी। और अभी तक हमने 20 से ज्यादा शहरों से ये तस्वीर आप तक पहुंचाई है। कैसे वहां के हालात हैं वो भी हम आपको बताते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो नुकसान दिखता है रूस की सेना का, लेकिन यूक्रेन के आर्मी के टैंक भी हमें नजर आते हैं और वो ये बताते हैं कि उन्होंने भी रशियन आर्मी का सामना किया है। उसमें भी बहुत ज्यादा तबाही हुई है। जो सोल्जर्स हैं वो बार बार हमें कह रहे हैं कि आपको इसके अंदर नहीं जाना है, अंदर वहां पर सैनिक तैनात हैं, वहां पर अभी भी बैठे हुए हैं। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि अभी भी टैंकों में यूक्रेन की आर्मी के जवान तैनात हैं और उन्हें इंतजार है कि अगर रशिया की आर्मी फिर से यहां पर आती है तो वो इस तबाही को रोक देंगे। लेकिन मेरे पीछे जो तबाही आप देख पा रहे हैं, मैं एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा और इस तबाही से आप समझ सकते हैं कि अभी भी ये खतरा बना हुआ है कि रूस की आर्मी यहां से आगे बढ़े। उसकी तैयारी के लिए यूक्रेन ने हर एक जगह पर अपनी रणनीति में बदलाव किया है, लेकिन इस तबाही को वो रोक नहीं पाए। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि उन्होंने रूस की सेना को यहां से भगा दिया है। अब सबसे अहम और बड़ा सवाल यही है कि एक दूसरे के आरोप लग रहे हैं, एक दूसरे पर भड़काने की बातें हो रही हैं। क्या वाकई आने वाले समय में पुतिन इससे भी ज्यादा तबाही करेंगे? बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन ऐसी ही तस्वीरें, इस तरह की कार, इस तरह के टैंक और इस तरह के नुकसान की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम ये तस्वीरें ये बताने के लिए बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में 40 दिन बाद भी शायद ऐसे ही युद्ध आगे बढ़ता रहेगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बूचा की, हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए, मेरे पीछे देखिए, इस बिल्डिंग की क्या हाल हुई है। ऐसा जबरदस्त धमाका था कि पहले तो यहाँ पर गड्ढा हो गया। ये बूचा की तस्वीर है और उसके बाद से देखिए ये जो बिल्डिंग है वो बुरी तरह से धराशायी हो गई, दरवाजा टूट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये कीव की इरपिन की तस्वीर नहीं, एक और शहर बूचा की तस्वीर है जो कि मृदुल इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और इन तस्वीरों के जरिए ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके का माहौल अभी तक हमने देखा है उस चुके हैं और अभी भी ये के इस जंग की अगर बात की जाए तो अभी तक हर तस्वीर हमने दिखाई है। और मैं चाहूंगा शाजिया कि आप पीछे की तस्वीर भी दिखाएं, उससे पहले हम ये और रिपोर्ट्स देखते हैं। घर हो, मकान हो या फिर
कोई भी जगह, सब कुछ जला हुआ है, सब कुछ राख हो चुका है। इस वक्त रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है इरपिन में और इरपिन के कई इलाकों से हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर एक घर की जिसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया और यहीं पर रशिया और यूक्रेन की आर्मी आमने सामने थी। आप देखिए यहां पर आपको जो तस्वीर नजर आएगी वो सिर्फ जली हुई और राख नजर आती है। यहां पर हम महसूस करते हैं कि जो लड़ाई चली है लगभग 40 दिन तक, वो सिर्फ और सिर्फ राख और तबाही में तब्दील हो चुकी है। जहां तक हम नजर दौड़ा रहे हैं वहां तक सिर्फ और सिर्फ आग ही आग नजर आती है और यह तस्वीर बताती है कि जो जंग है वो 40 दिन तक चली और सब कुछ राख और तबाह करके चली गई। यह तस्वीर यह भी बताती है कि यूक्रेन ने किस तरीके से रशिया की आर्मी का सामना यहां पर किया है। लेकिन एक बात है कि यहां पर बच्चों की साइकिल दिखती है, बच्चों के स्कूटर दिखते हैं, उन कारों को हम देखते हैं जिस पर लिखा हुआ है कि इसमें महिलाएं बच्चे सवार हैं, उस पर भी हमला किया जाता है और एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस घर में मैं इसलिए मौजूद हूं क्योंकि इस घर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। ना यहां पर पानी है, ना यहां पर खाना है, ना यहां पर बच्चों की साइकिलें हमें नजर आती हैं, वो सब कुछ तबाह हो चुका है। इसलिए ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन कहता है कि रशिया ने यह स्थिति की है, रशिया लगातार इससे इनकार करता है। लेकिन मैं आपको वो तस्वीर अब दिखाऊंगा जो गोलियां चली हैं और गोलियों से किस तरीके से छेद हुए हैं वो आप देखिए। ये यहां पर गोलियां चली, आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ, ये तस्वीर आप देखिए और यहां पर आप देखेंगे तो एक के बाद एक गोलियों के निशान हमें दिखाई देते हैं। ये निशान बताते हैं कि 40 दिन जंग जो है वो इसी जगह पर चल रही थी। एक तस्वीर मैं आपको यहां की दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, हो सकता है कि जब लड़ाई चल रही हो तो इसको एक तरीके से ढाल बनाया हो, लेकिन इस ढाल से भी कई सैनिक जो हैं वो बच नहीं पाए, कई लोग जो हैं वो बच नहीं पाए। और एक तस्वीर ये देखिए, यहां से वो तस्वीर दिखती है, ये तस्वीर बताती है कि सैनिक अभी भी तैनात हैं, अभी भी उन्हें ऐसा लगता है कि रूस की आर्मी यहां पर आ सकती है। लेकिन दावा यूक्रेन ये करता है वो झंडा लहराकर कि हां यहां पर अब उसका कब्जा है, इरपिन शहर से उसने आर्मी को भगा दिया है। मैंने हर तस्वीर आपको दिखाई है रिपोर्ट्स के जरिए, क्योंकि मैं इरपिन पहुंची, कीव पहुंची और अभी इस समय मैं आपको बूचा की तस्वीरें दिखा रही हूं। बूचा जो कि पूरी तरीके से वीरान हो चुका है, बूचा जहां पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है और रिपब्लिक भारत की एक लौती टीम इस समय बूचा शहर में मौजूद है। मैं बूचा की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर कोई नहीं है, दूर दूर जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। सबकी सब दुकानें जो है वो बंद पड़ी हुई है, कोई दुकान आपको इस समय खुली हुई नजर नहीं आएगी। किसी घर में देखिए, उस घर में कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े पड़े हुए बालकनी पे, लेकिन लोग नहीं है। और यही तस्वीर है इस समय बूचा शहर की। बूचा शहर जो कि पूरी तरीके से वीरान हो चुका है, बूचा जहां पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां पर सिर्फ अगर कुछ नजर आता है तो तबाही के निशान नजर आते हैं, यहां पर नजर आती है तो कालिख नजर आती है, यहां पर मिसाइल अटैक के निशान नजर आते हैं और यहां पर इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। इस समय जो मैं आपको रिपोर्ट दिखा रही हूं लगातार ये बूचा शहर की, बूचा जो कि इरपिन से जुड़ता है, बूचा जो कि कीव से जुड़ता है, लेकिन अभी इस समय यहां पर कुछ नहीं है। हजार लोग इस शहर को छोड़ करके जा चुके हैं और यहां पर एक लंबी जंग के बाद से जो रूसी सेना है वो पीछे हट चुकी है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को पीछे खदेड़ दिया है। हमने दिन भर रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए तैयार की है ताकि जो बूचा की स्थिति है वो हम आपको दिखा सके। ये तस्वीरें बताने अभी भी यहाँ पर जोरदार तरीके से लड़ाई जो है वो चल रही है और अगर मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक तो मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि अभी भी कीव में भी खतरे लगातार देखे जा रहे हैं और अब ओडेसा के इलाके में बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं। मैं आपको जानकारी देने वाला हूं,
दक्षिण के इलाके की तस्वीर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ओडेसा में अब बहुत ज्यादा हमले किए जा रहे हैं। एक रणनीति के तहत लगातार वहां पर काम किया जा रहा है। मैं आपको और भी जो रिपोर्ट्स है हमारी वो दिखाते हैं, किस तरीके से वहां पर हमले हुए हैं वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इसी रास्ते से लगभग सैकड़ों की संख्या में ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो भी अभी यहां से गुजरी है, क्योंकि अभी पूरी तरीके से इलाके को सैनिटाइज नहीं किया गया है। यानी यहां पर हो सकता है कि कई सारी माइंस बिछी हो, कई जगह पर टैंक ऐसे हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि यहां पर धमाकों की वजह से अभी भी नुकसान हो रहा है। एक बात और, क्योंकि अभी जेटोमिर के इलाकों में भी लगातार हमले हो रहे हैं, ओडेसा के इलाके में हवाई हमले हो रहे हैं और साथ ही साथ KA-52 का भी इस्तेमाल हवाई हमलों के लिए किया जा रहा है। बौखलाहट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रूस अब इतना ज्यादा बौखला चुका है कि वो यूक्रेन को घातक हथियारों के जरिए अब पूरी तरीके से घेरना चाहता है। अब रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के साथ युद्धाभ्यास किया है। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन पर आखिरी प्रहार की तैयारी। रूसी सेना का जोरदार युद्धाभ्यास। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ एक्सरसाइज। रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। रूसी मिसाइलों के हमले से यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन गए। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोग घायल हो चुके हैं। सड़कों पर संग्राम जारी है। युद्ध के 40 दिन बाद भी रूस को यूक्रेन पर कोई निर्णायक जीत नहीं मिल सकी है। ऐसे में रूसी सेना यूक्रेन पर आखिरी प्रहार करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पुतिन की सेना ने घातक हथियारों के साथ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। रूस ने S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के साथ अस्त्रखान क्षेत्र में युद्धाभ्यास किया। एक्सरसाइज के दौरान रूस के 1000 से ज्यादा सैनिक मौजूद रहे। रूसी सेना ने एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल दागकर अभ्यास किया। तस्वीरों से साफ है कि S-400 डिफेंस सिस्टम कितना खतरनाक और उसका हमला कितना सटीक है। एक्सरसाइज के दौरान डिफेंस सिस्टम ने अपने टारगेट को 100% एक्यूरेसी के साथ हिट किया। रूसी सेना ने S-400 डिफेंस सिस्टम को विजय के नाम से भी पुकारती है। साफ है कि S-400 डिफेंस सिस्टम के युद्ध में उतरने से ही जीत सुनिश्चित हो जाती है। रूसी सेना ने रात के वक्त भी युद्धाभ्यास किया। रात के वक्त भी दुश्मन के हमले को कैसे फेल किया जाए, रूसी सेना इसके लिए खुद को तैयार कर रही है। S-400 डिफेंस सिस्टम क्यों इतना खतरनाक है, आइए जानते हैं क्या है इसकी खासियत। S-400 जमीन से हवा में मार करता है, हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराता है। क्रूज एयरक्राफ्ट बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। 2007 से ही रूसी सेना के पास मौजूद है। अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से तुलना है। सड़क मार्ग से आसानी से ले जाया जा सकता है। 5 मिनट के भीतर तैनात किया जा सकता है। अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने लक्ष्य को भेद सकता है। रूस का यूक्रेन पर नॉन-स्टॉप हमला जारी। युद्ध को जीतने के लिए रूसी सेना अब नए और घातक हथियारों की तैनाती कर रही है। इसी को लेकर रूसी सेना ने S-400 डिफेंस सिस्टम के साथ जबरदस्त युद्धाभ्यास किया। रूस इन तरीकों के साथ यूक्रेन को संदेश दे रहा है कि युद्ध को निर्णायक स्थिति में लाने के लिए वो प्रचंड प्रहार की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत।
मैंने हर तस्वीर आपको दिखाई है रिपोर्ट्स के जरिए, क्योंकि मैं इरपिन पहुंची, कीव पहुंची और अभी इस समय मैं आपको बूचा की तस्वीरें दिखा रही हूं। बूचा जो कि पूरी तरीके से वीरान हो चुका है, बूचा जहां पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है और रिपब्लिक भारत की इकलौती टीम इस समय बूचा शहर में मौजूद है। मैं बूचा की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर कोई नहीं है। दूर दूर जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। सबकी सब दुकानें जो है वो बंद पड़ी हुई है। कोई दुकान आपको इस समय खुली हुई नजर नहीं आएगी। किसी घर में देखिए, उस घर में कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े पड़े हुए बालकनी पे, लेकिन लोग नहीं है। और यही तस्वीर है इस समय बूचा शहर की। बूचा शहर जो कि पूरी तरीके से वीरान हो चुका है। बूचा जहां पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां पर सिर्फ अगर कुछ नजर आता है तो तबाही के निशान नजर आते हैं। यहां पर नजर आती है तो कालिख नजर आती है। यहां पर मिसाइल अटैक के निशान नजर आते हैं और यहां पर इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। इस समय जो मैं आपको रिपोर्ट दिखा रही हूं लगातार ये बूचा शहर की, बूचा जो कि इरपिन से जुड़ता है, बूचा जो कि कीव से जुड़ता है, लेकिन अभी इस समय यहां पर कुछ नहीं है। हजारों हजार लोग इस शहर को छोड़ करके जा चुके हैं और यहां पर एक लंबी जंग के बाद से जो रूसी सेना है वो पीछे हट चुकी है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को पीछे खदेड़ दिया है। हमने दिन भर रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए तैयार की है ताकि जो बूचा की स्थिति है वो हम आपको दिखा सके। रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं और उन्हीं में से एक हेलीकॉप्टर है KA-52, जिसने आसमान से ऐसी तबाही बरसाई है कि सब कुछ तबाह कर दिया है। और उसी से जुड़ा हुआ वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। उस वीडियो में यह बताया गया है कि रूस किस तरीके से शहर दर शहर में तबाही मचा रहा है। तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये रूस के आसमान में उड़ने वाले एलिगेटर यानी मगरमच्छ हैं। इनका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। जैसे कि पानी में मगरमच्छ अपने शिकार पर हमले करता है, वैसे ही हवा में उड़ते इन KA-52 हेलीकॉप्टरों के निशाने से दुश्मन पानी मांगता है। जंग की शुरुआत से ही रूसी लड़ाके अपने काम पर लगे हुए हैं। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों से लेकर दूसरे महत्वपूर्ण अड्डों तक ये हेलीकॉप्टर जाते हैं, बम गिराते हैं और उसी स्पीड से वापस लौट जाते हैं। KA-52 हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन के खेमे में खलबली मचा रखी है, क्योंकि ये एलिगेटर सिर्फ एक मिसाइल मारते हैं, दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर देते हैं और जब तक पलटवार हो ये हमले की रेंज से दूर पहुंच जाते हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने खुद एक वीडियो जारी करके दिखाया है कि कैसे ये हेलीकॉप्टर काम करते हैं। इन्हें दुनिया के सबसे घातक जंगी हेलीकॉप्टर क्यों कहा जाता है, ये आपको बताते हैं। पूरा नाम कामोव KA-52 एलिगेटर 2 सीट वाला अटैक हेलीकॉप्टर है। कई तरह की मिसाइलों से लैस एंटी शिप मिसाइल ले जा सकता है। कवच से घिरा होता है ये हेलीकॉप्टर। अत्याधुनिक रडार सिस्टम से लैस दिन रात कभी भी हमला कर सकता है। अधिकतम रफ्तार करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटा की है। एलिगेटर की तुलना अमेरिका के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से की जाती है। KA-52 को हर मौसम में हर वक्त काम करने वाले कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के तौर पर बनाया गया है। ये जमीन पर कवच वाले और बिना कवच वाले लक्ष्यों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सबसे आगे रहकर टोही और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के एक समूह को नियंत्रित करने में भी सक्षम है। ये एलिगेटर फिलहाल यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरा यूरोप परेशान है
क्योंकि जंग के चलते रूस से तेल और गैस लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन अमेरिका का इसी बीच एक नया खेल सामने आया है। दरअसल रूसी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने पिछले एक हफ्ते के भीतर 43 गुना ज्यादा तेल रूस से लिया है। रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं ताकि आप ग्राउंड जीरो की क्या सिचुएशन बनी हुई है सभी देशों को लेकर के, इस जंग को लेकर के समझ सके। दिनों से जंग जारी है। रूस पर प्रतिबंधों का दौर भी जारी है। लेकिन इस बीच एक हैरान कर देने वाली खबर आई, जिससे यह साबित होता है कि जंग के बहाने अमेरिका का भी एक खेल जारी है, और ये खेल है तेल का। अमेरिका का ये खेल क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं। उसका दोहरा चरित्र हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका यूक्रेन और दुनिया को धोखे में रखकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अमेरिका का तेल वाला खेल। यूरोप परेशान, अमेरिका खरीदे रूसी तेल। रूस लगातार यूक्रेन पर गोलीबारी कर रहा है, जिससे पूरा यूरोप भी दहला हुआ है। रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगे तो रूस ने भी पलटवार किया। घोषणा कर दी कि जिस रूस से तेल और गैस लेना हो वो पेमेंट रूबल में करेगा, डॉलर या यूरो में नहीं। यूरोपीय देश परेशान है, वहीं अमेरिका अपना कारोबार कर रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि देखिए, एक तरफ आर्थिक मोर्चे पर रशिया को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दूसरी तरफ वो यूक्रेन में लगातार इसी तरीके के हमले कर रहा है। और जो हमने इरपिन से तस्वीरें पहुंचाई, बूचा तक हमारी टीम पहुंची, बूचा में तबाही की तस्वीरें हमने देखी। आपको मैं वो तस्वीरें बयां करने की कोशिश करूंगा। सैकड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। उन लोगों को तबाह करने की साजिश रशिया पर यूक्रेन इस तरीके के आरोप लगा रहा है, तो वहीं यूक्रेन और रशिया दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अभी तक जो हमने तस्वीरें देखी हैं वो ये बताती हैं कि 40 दिन इस युद्ध में महिलाओं को, बच्चों को और कई सारी कार जिन पर लिखा हुआ था कि इसमें बच्चे और महिलाएं सवार हैं, उसको भी तबाह कर दिया गया। उस पर भी गोलियों के निशान हमने देखे। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, खबर मिल रही है कश्मीरी पंडितों को गोली मारी गई है। घायल कश्मीरी पंडित की हालत गंभीर बताई जा रही है। कश्मीरी पंडित को गोली मारी गई है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकी हमला हुआ है और यहां कश्मीरी पंडित को गोली मारी गई है। शोपियां में कश्मीरी पंडित पर हमला हुआ है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही वो शख्स, यही वो कश्मीरी पंडित जिन पर हमला हुआ है, इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज ही जम्मू कश्मीर में एक सीआरपीएफ कैंप पर भी आतंकी हमला हुआ और उसके बाद अब शोपियां में कश्मीरी पंडित पर बड़ा हमला हुआ है। घायल कश्मीरी पंडित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपब्लिक भारत पर सबसे बड़ा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वो कश्मीरी पंडित जिनकी हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ा आतंकी हमला हुआ है। सवाल यह है कि आखिर क्यों एक बार फिर जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित निशाने पर हैं। कश्मीरी पंडित पर बड़ा हमला हुआ है शोपियां में, जिन्हें गोली मारी गई है और इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ा आतंकवादी हमला, आज एक दिन में दूसरी बार बड़ा आतंकी हमला हुआ है। कुछ देर पहले तस्वीर हमने आपको दिखाई थी सीआरपीएफ कैंप की, जहां पर आतंकी हमला हुआ था। एक जवान शहीद, एक की हालत गंभीर। वही एक बार फिर शोपियां में बड़ा हमला, आतंकी हमला, एक दिन के भीतर शोपियां में ये कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया है। कश्मीरी पंडित पर बड़ा हमला हुआ है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। तस्वीर में भी आप देख रहे हैं, यही वो कश्मीरी पंडित है जिन पर हमला हुआ है, गोलियां चलाई गई हैं, आतंकी हमला बताया जा रहा है, जिनकी जी हाँ, तो रिपब्लिक भारत आपको बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ हर तस्वीर दिखा रहा है। हमने जिम्मेदारी ली है यूक्रेन की सबसे बड़ी और सबसे सटीक कवरेज करने की। आपने देखा तस्वीर कीव की, आपने तस्वीर देखी इरपिन की, आप तस्वीर देख रहे हैं बूचा की, क्योंकि बूचा में भी इस तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर है।
होगी। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कांच पड़ा हुआ है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बुरा हाल इस समय बुचा में बना हुआ है। और इस बीच में आपको बताना चाहूंगी कि बुचा में जो रूसी टैंक है वो जले हुए मिले हैं, बुरी हालत में मिले हैं। यही ग्राउंड जीरो मेरे साथ मेरे सहयोगी मृदुल भी है। मृदुल, बिल्कुल ये बड़ी खबर देखिए और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जंग हुई थी और जंग के बाद अभी भी हम तस्वीरें देखते हैं, जले हुए टैंक, आर्टिलरीज। और ये वो टैंक है रशिया के जिनको नुकसान पहुंचाया यूक्रेनी आर्मी ने। यूक्रेनी आर्मी के टैंक भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे जो वहां पर तैनात थे, उन्हीं से ही हमला किया गया। और शेलिंग इतनी जोरदार हुई कि यहाँ पर अभी तक की तस्वीरें ये बताती हैं। बिल्कुल और ये तस्वीरें अभी आप इरपिन और बूचा की देख रहे थे। बूचा में हम मौजूद हैं। बूचा के अलावा जिटोमिर हो या फिर पूर्वी यूक्रेन के कई इलाके जहां पर घर अब खंडर में तब्दील हो गए और लोग वहां से भाग गए हैं। बेशक लोग भाग चुके हैं, इसीलिए मैं कह रही हूं कि जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ वीराना नजर आएगा, सन्नाटा पसरा हुआ नजर आएगा। ये दुकानें देखिए, इनकी तस्वीरें देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर एक जमाने में दुकानें चलती थी, लोग खाने पीने के लिए आगे थे, लेकिन इस बीच रिहायशी इलाके पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है। और ये तस्वीरें से लगते हुए हम आपको बूचा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हाल बेहाल है और यही समय की बड़ी खबर है जो कि हम आपको सीधा बूचा से बता रहे हैं। कीव के बाद से इरपिन आता है, इरपिन के बाद से बूचा आता है। बहुत ही सेंसिटिव इलाका ये पिछले कई दिनों से बना हुआ था, लेकिन अभी इस समय यहाँ की तस्वीर देखिए, घर जो है वो तबाह हो चुके हैं, खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। ये वो इमारतें जहां पर लोग रहा करते थे, जहां पर बच्चे खेला करते थे, लेकिन मृदुल आज वो आंगन बेजार नजर आ रहे हैं, वहां कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, और अभी जो खबर मिल रही है वो वोल्नोवाखा से है जहां पर तबाही का मंजर देखने को मिला है और इस तरीके से हमले किए गए हैं कि जो घर थे वो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वोल्नोवाखा वो इलाका जिस पर कब्जे की तैयारी थी, वहां पर भी लगातार हवाई हमले किए गए, चाहे पूर्व की बात हो, दक्षिण की बात हो या फिर कीव, इरपिन, बूचा। और यहां से जुड़ता है जिटोमिर हाईवे जहां पर आज ही हमले की तस्वीर सामने आई है। तो ये तस्वीरें बताती हैं टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं कि यहां पर घरों में भी हमले किए गए हैं, रिहायशी इलाकों में भी हमले किए गए हैं और इससे नुकसान हुआ यहाँ की जनता को। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है क्योंकि ज़ेलेंस्की कहते हैं कि रूस की सेना यहाँ पर आई और उन्होंने क्रूरता और बर्बरता की। बेशक, और सिर्फ रूस की सेना नहीं आई बल्कि यूक्रेनी सेना ने उनको खदेड़ दिया और खुद ज़ेलेंस्की भी आज यहाँ पर पहुंचे थे। जल्दी से मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर सब कुछ बर्बाद, निस्तनाबूद इस समय आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर मैं चाहूंगी कि रावत जी यहाँ लेकर आए कैमरे को और ये तस्वीरें दिखाएं। ये रिहायशी इलाके की तस्वीर, और यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए गाड़ियों के जो कांच हैं, शीशे हैं, बुरी तरह से टूटे पड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट हम आपके सामने रखते हैं, बूचा में इस समय क्या सिचुएशन बनी है, रिपोर्ट देखिए। मैंने हर तस्वीर आपको दिखाई है रिपोर्ट्स के जरिए, क्योंकि मैं इरपिन पहुंची, कीव पहुंची और अभी इस समय मैं आपको बूचा की तस्वीरें दिखा रही हूं। बूचा जो कि पूरी तरीके से वीरान हो चुका है, बूचा जहां पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है और रिपब्लिक भारत की एक लौती टीम इस समय बूचा शहर में मौजूद है। मैं बूचा की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर कोई नहीं है, दूर जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। सबकी सब दुकानें जो है वो बंद पड़ी हुई है, कोई दुकान आपको इस समय खुली हुई नजर नहीं आएगी। किसी घर में देखिए, उस घर में कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े पड़े हुए बालकनी पे, लेकिन लोग नहीं है। और यही तस्वीर है इस समय बूचा शहर की, बूचा शहर जो कि पूरी तरीके से वीरान हो चुका है। बूचा जहां पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ अगर कुछ नजर आता है तो तबाही के निशान नजर आते हैं, यहाँ पर नजर आती है तो कालिख नजर आती है, यहाँ पर मिसाइल अटैक के निशान नजर आते हैं और यहाँ पर इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। इस समय जो मैं आपको रिपोर्ट दिखा रही हूँ, लगातार ये बूचा शहर की, बूचा जो कि इरपिन से जुड़ता है, बूचा जो कि कीव से जुड़ता है, लेकिन अभी इस समय यहाँ पर कुछ नहीं है। हजार लोग इस शहर
शहर को छोड़ करके जा चुके हैं और यहाँ पर एक लंबी जंग के बाद से जो रूसी सेना है वो पीछे हट चुकी है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को पीछे खदेड़ दिया है। हमने दिन भर रिपोर्ट सिर्फ आपके लिए तैयार की है ताकि जो बूचा की स्थिति है वो हम आपको दिखा सके। हम अपने दर्शकों को तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। बूचा शहर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर हमने रूसी टैंकों को देखा जिनको यूक्रेनियंस ने खदेड़ा। आपने क्या देखा? बिल्कुल, देखिए, हम जब इरपिन से बूचा की तरफ बढ़ रहे थे तो हमारे सामने भी खतरा था। जले हुए टैंक नजर आ रहे थे और इन्हीं टैंकों में वो तबाही की तस्वीर थी, नरसंहार की तस्वीर थी। दिखाते हैं आपको। ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर मैं अपने दर्शकों को सबसे पहली तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये जले हुए रशियन टैंक्स की तस्वीरें। 2 दिन पहले ये तस्वीरें, ये देखिए, ये जले हुए रशियन टैंक्स की तस्वीरें जिनको यूक्रेनी सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया। रिपब्लिक भारत पर सबसे पहली तस्वीरें समय सीधा इरपिन से आप देख रहे हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एक ऐसा चैनल जो कि सीधा युद्ध क्षेत्र में पहुंच चुका है जहां पर एक्टिव वॉर जोन है। और ये देखिए, ये रशियन सेना के टैंक है, ये रशियन सेना के टैंक है जिनको यूक्रेनियन आर्मी ने नेस्तनाबूद कर दिया है। पूरी तरीके से इनको खत्म कर दिया, खदेड़ दिया इरपिन से। इरपिन शहर जहां पर भीषण जंग चली। और आप देखिए, ये रशियन आर्मी के टैंक, ये देखिए, ये रशियन आर्मी के टैंक जो कि पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुके हैं। ये रशियन आर्मी के टैंक है जिसकी तस्वीरें अभी समय आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें सीधा मैं आपको इरपिन शहर की दिखा रही हूँ। ये देखिए, पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो चुका है ये टैंक। ये तस्वीर देखिए, रिपब्लिक भारत सबसे पहले यहाँ पर पहुंचा है। ये इरपिन की तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो रूसी सेना के टैंक है उसको नेस्तनाबूद कर दिया यूक्रेनी सेना ने। पर खच्चे उड़ चुके हैं अभी इस टैंक के। ये तस्वीरें मैं आपको जो ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल रही है, यूक्रेन जाएगी चेचन्या सेना। मृदुल, इस समय की बड़ी खबर हमें मिल रही है। चेचन्या सेना तो पहले भी पहुंच चुकी है लेकिन अब और बड़ी तादाद में। बिल्कुल, और चेचन्या सेना वो लड़ाके हैं रूस के जो लगातार उन इलाकों में भेजे जा रहे हैं जहां पर वो तबाही मचा सके। और कादिरोव जो है वो पुतिन के खास है। बार बार वो ये कहते हैं कि हम जहां भी जाएंगे वहां पर पूरा का पूरा रूस का कब्जा कर देंगे। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि चेचन्य लड़ाकों ने अजोव बेस पर कब्जा किया और उसके बाद अब साउथ के इलाके में उनकी तैनाती बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें बताती है कि चेचन्या फोर्स के जरिए रूस अब पूर्वी और दक्षिणी इलाके में कब्जा करना चाहता है। बेशक, तो ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए चेचन्या के जो लड़ाके हैं वो कितने खूंखार हैं, कितने जबरदस्त ये लड़ाके हैं। इनका एकमात्र टारगेट यही होता है कि अगर किसी को टारगेट कर ले तो उसको पूरी तरीके से खत्म कर ले। और इस बीच लेटेस्ट अपडेट, बड़ी जानकारी हमें ग्राउंड जीरो से ये मिल रही है कि कुछ और चेचन्या के लड़ाके जो है वो यूक्रेन पहुंचे हैं। इससे पहले भी पहुंचे थे लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट मृदुल हमें ये मिला है कि कुछ और पहुंच रहे हैं। यानी कि रूस एक बड़ा प्लान तैयार कर रहा है और वो यूक्रेन को पूरी तरीके से घेरना चाहता है, तबाह करना चाहता है। बिल्कुल, और चेचन्या लड़ाकों के बारे में ही हम जानकारी दे रहे हैं कि ये वो फोर्स है रशिया की जो लोगों को नेस्तनाबूद करने के लिए जमीन पर उतारी गई है। चेचन्या लड़ाकों के सामने होगी यूक्रेन के टाइगर फोर्स जो लगातार अभी तक हमें सड़कों पर तैनात दिखी हुई है। और अभी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको बूचा की। यही हाल इस समय मारियोपोल, मिकोलेव का है और मिकोलेव का हाल भी यही बताता है कि वहां पर तबाही जारी है। यानी दक्षिणी इलाके में तबाही की तस्वीर अब सामने आएगी।